नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आज हम लोग यहां पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग की क्लास चल पा रही होगी अब। ओके, बफरिंग प्रॉब्लम आप लोग की दूर हो गई होगी। तो आज की क्लास आप लोग के एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं रीजनिंग का पेपर आप लोग के साथ में डिस्कस कराऊंगा और 25 सवाल होंगे। तो रीजनिंग के टेस्ट में बने बेस्ट। तो देखते हैं दोस्तों आज की डेट में रीजनिंग में दोस्तों आप लोग कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज आप लोगों का टेस्ट होगा और देखते हैं कि आज के टेस्ट में कौन बनेगा बेस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन। दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद हमारा पहले पद से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो आपके पास केवल 20 सेकंड मिलेंगे आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। रसायन विज्ञान परमाणु, तो जीव विज्ञान क्या होगी बताइए। सभी लोग बताएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि परमाणु रसायन विज्ञान से संबंधित है। देखिए एटॉमिक, ओके ना। तो रसायन विज्ञान से संबंधित है परमाणु, वैसे ही जीव विज्ञान से संबंधित है आपकी कोशिकाएं, सेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें प्यारे मित्रों, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार तीसरा शब्द चौथे शब्द से संबंधित होगा। तो स्पाइडर आ रहा है किससे? बैरेक से दे रखा है सोल्जर। स्पाइडर, बैरेक, सोल्जर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिए, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिए। समय हुआ समाप्त। जैसे कि आप जानते होंगे कि वेब का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, वेब का मतलब होता है जाल। तो मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी जो है आपकी जाले में रहती है। तो जाले का संबंध मकड़ी से है। बस वैसे ही दोस्तों बैरक का मतलब होता है छावनी। बैरक का मतलब होता है छावनी। तो सैनिकों का संबंध किससे है? सोल्जर मतलब होता है सैनिक और सैनिक का संबंध है छावनी से। तो जैसे सोल्जर रहते हैं बैरक में, छावनी में रहते हैं, निवास करते हैं, वैसे ही मकड़ी रहती है जाले में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेब हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको बताइए। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द हमारा दूसरे शब्द से संबंधित है। तो आपको दिया गया पृथ्वी, नीला। मंगल ग्रह का क्या होगा? काला, लाल, हरा, भूरा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ओके, टाइम अप। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह बोला जाता है, वैसे ही दोस्तों मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? जिस प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है उसी प्रकार जो है आप लोगों का मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए।
उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से, प्यारे साथियों आप लोग मुझे बताइए, उस विकल्प का चयन करें, ठीक है ना, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जिसका दूसरे शब्द का पहले से है। तो आपका समय शुरू होता है अब, और आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। फटाफट से बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। टाइम अप। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, रंगमंच दे रखा है मनोरंजन। जैसे रंगमंच में मनोरंजन होता है, जिस प्रकार रंगमंच में मनोरंजन होता है, उसी प्रकार मंदिर में होती है पूजा। जैसे रंगमंच में होता है मनोरंजन होता है, तो उसी प्रकार होती है पूजा मंदिर में। तो राइट आंसर हो जाएगा पूजा हो जाएगा। बेटा एमटीएस का पेपर मैंने करा दिया है, एमटीएस का पेपर करा दिया है, जीडी का पेपर करा दिया है। अभी मैं आप लोग को जीडी की रीजनिंग करा रहा हूँ, फिर मैं आपको मैथ कराऊंगा। दोनों के लिए, एमटीएस और जीडी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये क्लास भी आपकी एमटीएस जीडी वालों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं अलग से एक रीजनिंग और कराऊंगा एमटीएस के लिए भी, और ये सारी क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। देखिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया, गवार सभ्य। गवार का होता है सभ्य, तो ऐसे ही आपका क्या होगा चारों विकल्पों में से, ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका समय शुरू होता है अब। एमटी से क्लास करा दिया है, जाकर देखो तो। इससे पहले मैंने सबसे पहले मैंने आज एसएससी एमटीएस का पेपर कराया था, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक होता है गवार और गवार का उल्टा होता है सभ्य। एक होता है गवार और इसका उल्टा होता है सभ्य। तो विपरीत क्रम चल रहा है, सेम जैसे कि अंधेरा, और अंधेरे का दोस्तों उल्टा होता है रोशनी। अंधेरा, अंधेरे का होता है रोशनी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलें, क्लास को मिलकर शेयर करें। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है। सभी लोग बताइए, एक निश्चित कोड भाषा में 8 को लिखा जाता है ये, 11 को लिखा जाता है ये, तो 6 का कोड क्या होगा ये आप लोग बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या होगा सही जवाब बताइए आप। सभी लोग बताइए, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने है, फटाफट से बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे मित्रों, जैसे कि आप जानते होंगे यहाँ पर 8 लिखा है, EIGST 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए 11 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे ही आपका कोड दे रखा है 6। तो 6 का कोड क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ भाई ये पेपर में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप 2019 का पेपर देखिए, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। तो आदिल खान जी, हाँ इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, पेपर करने में बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ते, अब दोस्तों आगे बढ़ते, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो प्यारे मित्रों आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंडेलवाल जी, जीडी की क्लास है आपके लिए, डीपी की क्लास नहीं है। डीपी की क्लास होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। वो मैंने आपको बुलाया ताकि ये क्लास में सारे बच्चे आ जाएं। चलिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों जिंक्स का कोड आपके सामने है,
जेबू का कोड आपको दिया गया है, आपको दे रखा है जिंक्स JINX, और इसका कोड आपको दे रखा है 5862। जेबू का कोड आपको यहां पर दे रखा है, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। जेबू का कोड आपको दे रखा है 4371। फ्यूज, तो प्यारे मित्रों दोस्तों देखिए आप लोग, फ्यूज का कोड आपको यहां पर दिया गया है 9143। तो आप यहां पर कोड निकालेंगे यूनिक्स। तो यूनिक्स का कोड क्या होगा बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या लगता है आपका सही जवाब क्या होगा? A, B, C या फिर D? देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आता है तो उसको लगाने का तरीका है, ठीक है ना। प्राची, अंकित, मोहन, शिम्पी रॉय, शालिनी, आदेश, जितने भी लोग हैं, यू है आपका यू। आप देखिए दोस्तों, यहां पर आपका देखिए यू का कोड क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, यहाँ 1 लिख लीजिए। यहाँ एन दे रखा है, एन का कोड 6 दे रखा है, तो आप 6 लिख लीजिए। आई का कोड यहाँ पर 8 दे रखा है, आप 8 लिखिए। एक्स का कोड 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 1682 बिल्कुल राइट होगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 1682। 1682 बिल्कुल होगा करेक्ट आंसर। देखिए, मैं जानता हूं कि आपको बहुत अच्छा आता है रीजनिंग, लेकिन बहुत सारे आपके साथी हैं, आपके कलीग हैं जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, सहपाठी हैं, तो इन लोगों को भी प्रैक्टिस करने का मैं पूरा मौका दे रहा हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि 10 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा, हो सकता हो 5 सेकंड में लग जाए, लेकिन 20 सेकंड में यहाँ पर बिल्कुल पेपर को, लेवल को देखते हुए मैं आपको दे रहा हूँ, वरना 30 सेकंड देता हूँ। जो सवाल लंबे होते हैं उसमें मैं 30 सेकंड देता हूँ, जो सवाल बहुत छोटे हैं 20 सेकंड पर्याप्त हैं। 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 सेकंड ही काफी हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक विशेष कोड भाषा में 7 को ये लिखा जाता है, 10 का कोड आपका ये है, तो 13 का कोड क्या होगा? चलिए बताइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। गलत मत कीजिए बिल्कुल भी। ओके, टाइम अप। देखिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिए, 7 है। अब 7 का कोड आपके सामने दे रखा है, देखिए 7 6 5 4 3 2 1। 10 का कोड देखिए क्या देखा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम 13 का कोड आपको बताना, तो क्या हो जाएगा? 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो दोस्तों 13 का कोड हमारा क्या हो जाएगा? जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपका क्वेश्चन ये है। ए का वैल्यू दे रखा है 2, ओ का कोड आपको दे रखा है 30, और एक्स बराबर आपको दे रखा है 48। तो आप लोग हमें बताइए SAW का मान क्या होगा? तो इस सवाल का सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास है दोस्तों केवल 20 सेकंड, और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप सभी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। अनिल, अरुण, रफ्तार, संदीप, आदिल खान जी, ठीक है ना, आप सभी का टेस्ट है। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग, भी बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। चलिए, टाइम अप। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर जानते होंगे कि आपका जैसे ए है, अब आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा कि जो ए है आपका 1 नंबर पे आता है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हो गया। ओ आपका जो है आपका 15 नंबर पे आता है, 15 के 2 से मल्टीप्लाई की तो 15 दूनी 30 हो गया। ऐसे ही दोस्तों आपका एक्स 24 नंबर पे आता है, 25 26, तो 24 दूनी आपका 48 हो गया, ठीक है ना। तो सेम यही प्रोसेस आप इसमें अप्लाई करेंगे 100 में। तो एस हमारा आता है 19 नंबर पे, ये आता है 19 पर, ए आता है 1 नंबर पे,
डब्लू मेरा आता है दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर पे। तो 19 दूनी 38, 1 दूनी 2, 23 दूनी 46, तो 38, 2 और 46 इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा 86। क्लियर है? तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 86 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। 8वां क्वेश्चन देखिए, रेखा वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करता है। अगर मैंने बोला 5 लिखो तो क्या करोगे? 5 4 3 2 1। अगर मैं बोलूँ 12 लिखो तो क्या करोगे? 12 11 10 9 8। तो उल्टी गिनती लिखनी है। तो यहाँ 13 बोला 13, तो 13 से शुरू कीजिए और 1 पर खत्म कीजिए। तो उल्टी गिनती चल रही है आपकी 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर आपकी उल्टी गिनती चल रही है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो आपके सामने दोस्तों आते हैं केवल 20 सेकंड। 20 सेकंड में देखते हैं कौन बताएगा क्या होगा सही जवाब, ए बी सी या फिर डी। तो प्यारे साथियों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा समझिए। जैसा कि दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो टेक का कोड दे रखा है 7915, कैट का कोड है 297। तो केक का कोड क्या होगा देखिए, CAKE। क्लियर है? तो यहां पर देखिए कैट, कैट में C आ रहा है और C का कोड यहाँ 2 दे रखा है, तो C का कोड 2 आ जाएगा। अब टेक में A है तो A की जगह 9 दे रखा है, 9, तो A की जगह पर आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ आपको आगे दे रखा है K, तो K का कोड कितना है दोस्तों? K का कोड यहाँ पर कितना रखा है? 1 दे रखा है, तो K का कोड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और E का कोड कितना देखा? 5 दे रखा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हमारा सही जवाब क्या होगा? ऐसा सवाल पेपर में जब कभी भी है तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। ये समझ में नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा भाई? ये तो सवाल बहुत आसान है। ओके बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है तो भी समझ में नहीं आ रहा है? तो प्यारे मित्रों, हमारा सही जवाब हो जाएगा 2915। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों जितने भी लोग क्लास में, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिए, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है? आइए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको बताइए। अब मैं आप लोगों को 4 विकल्प दूंगा और चारों विकल्पों में आपको बताना होगा कि सबसे अलग क्या होगा। कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना। तो आपका समय शुरू होता है अब। यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए कुल्हाड़ी है, ब्लेड है, चाकू है, पाना है। इजी है ना? बिल्कुल इजी है। और आप लोगों में से अगर किसी ने भी अभी तक सेकंड चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को विजिट नहीं किया है तो आप सभी लोग जो लोग नए हैं BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। संडे छुट्टी रहेगी, बस BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज आप यहाँ से 1 साल की पूरी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने SSC GD के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, कुल्हाड़ी हो गई, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, इन सब का काम है काटना। ओके, आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई, कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, इन सब का काम क्या होता है? काटना होता है। लेकिन पाना और स्पैनर का काम क्या होता है? ये नट बोल्ट ढीले करने के लिए होता है। नट बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर होता है, उसमें यहाँ पर पाना इस तरीके से आप लोग का होता है। तो ये जो है आप लोग का यहाँ पर नट बोल्ट को खोलने के लिए होता है। पाना जो आता है आपका नट बोल्ट को खोलने के लिए और बांधने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे अलग आपका हो जाएगा डी वाला
और डी आपको दे रखा है सी वाले में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आंसर आपका आ जाएगा डी स्पैनर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उसकी पहचान कीजिए जो सबसे अलग है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो सबसे अलग आपका क्या होगा, इसको बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं एल्यूमिनियम है, आयरन है, बेकेलाइट है, पीतल है। अब आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जो आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, बेकेलाइट है, पीतल है, तो इसमें सबसे अलग आपका क्या होगा। तो दोस्तों बेकेलाइट जो है आपका, बेकेलाइट ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट जो आपका होता है ये आपका होता है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। ये आपका होता है इंसुलेटर होता है यानी कि कुचालक होता है। जबकि आपका एल्यूमिनियम, आयरन और आपका पीतल ये सब क्या आपके, ये सब विद्युत के सुचालक हैं। ये कंडक्टर होते हैं दोस्तों। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके कंडक्टर हैं और ये आपका है इंसुलेटर है। ये आपका क्या है दोस्तों, इंसुलेटर है। तो हमारा सबसे अलग विकल्प क्या हो जाएगा, सी होगा अलग, और सी दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो यानी कि दोस्तों अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसको बताइए। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है। गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी और प्लास्टिक। तो आइए दोस्तों और बताइए इसमें आपका सबसे अलग कौन सा है। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे अलग विकल्प की पहचान कीजिए। गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी, प्लास्टिक। हाँ, पेपर आपका ऑनलाइन होता है। सभी लोग ध्यान दीजिए, पेपर आप लोग का जो है ऑनलाइन होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या पृथ्वी, सभी को पता है दोस्तों ये जो प्लास्टिक है ये होती है कृत्रिम रूप से तैयार होता है। प्लास्टिक जो है आपका कृत्रिम रूप से पाया जाता है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बाकी गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और पृथ्वी ये तीनों आपके प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तीनों आपके नेचुरल हो गए, ये तीनों चीज़ें आपकी नेचुरल हो गई। और ये जो प्लास्टिक आपकी है ये हो गए आर्टिफिशियल हो गए। प्लास्टिक जो आपका हो गया ये आर्टिफिशियल हो गया। तो सबसे अलग मेरा विकल्प डी हो जाएगा, और डी का मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी में आपको डी दिया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए, इस सवाल में करीब बहुत सारे बच्चों जो है फेल हो गए थे इस क्वेश्चन में। इस सवाल का जवाब 90% लोग गलत देते हैं। तो आइए, क्या लगता है आपको कि सबसे अलग आपका क्या होगा यहाँ पर, इसको बताइए। जैम, जूस, स्क्वाश, नींबू, इन चारों विकल्पों में सबसे अलग क्या होगा, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। चारों विकल्पों में सबसे अलग क्या होगा, इसको बताइए। ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समय आपका समाप्त हो चुका है। देखिए, जैम हो, जूस हो या स्क्वाश हो, जैम, जूस और स्क्वाश ये तीनों सेम है, ठीक है ना। नींबू आपका समूह से संबंधित नहीं है। नींबू जो है आपका, नींबू ये समूह से संबंधित नहीं है क्योंकि ये फल उत्पाद नहीं है। और बाकी तीनों आप लोग के किसके हैं, ये तीनों आपके एक तरीके से फल उत्पाद हैं।
तीनों आप लोगों के क्या हैं, ये फल उत्पाद है। तो अन्य सभी से फल प्राप्त उत्पाद हैं, अन्य सभी जो है फल से प्राप्त उत्पाद हैं, इसलिए नींबू हमारा समूह से संबंधित नहीं होगा। नींबू आपका जो है अलग हो जाएगा। स्क्वाश भी आप देखोगे यहाँ पर येलो कलर का आप लोग को जो है एक फल टाइप का दिखेगा, एक तरीके का ये भी फल का उत्पाद है। जूस भी फलों से प्राप्त होता है, जैम भी आपसे फल से प्राप्त किया जाता है, स्क्वाश भी आपका फल से प्राप्त किया जाता है। लेकिन नींबू आपका ये वेजिटेबल में आपका आ जाएगा, नींबू आपका वेजिटेबल में आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। और डी कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। अब जैसे कि जैम है आपका, आपका जो है जैम आ रहा है, देखिए जैम। अब जैम में दोस्तों क्या होता है, जैम में भी बहुत सारे फल होते हैं, तो फलों का आपका मिक्सअप होता है। जूस है, जूस भी आपका फलों का एक तरीके का उत्पाद हो गया। स्क्वाश भी क्या हो गया आप लोग का, 4-5 फल रख लिए, ये आपका हो गया। लेकिन नींबू नहीं है आपका, नींबू फल का उत्पाद नहीं है, ठीक है। इसलिए इस सवाल का जवाब देने में 90% बच्चे फेल हो गए थे। चलिए, सवाल बहुत आसान है लेकिन लैंग्वेज कठिन है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अब देखिए, इसको देखिए क्या दिया गया है, क्लिप, पिन, बैंड, तौलिया। तो प्यारे साथियों, आप लोग का देखिए हमारा क्या दिया गया है, फटाफट से आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने भाई। क्लिप, पिन, बैंड, तौलिया, इन चारों विकल्पों में मेरा सही जवाब क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, टेस्ट चल रहा है और टेस्ट जो है हमारे हिसाब से ही चलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। टाइम अप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सही जवाब क्या होगा। आपका क्लिप, पिन और बैंड, ये तीनों आप लोग के सेम हैं। ओके, आपका जो है क्लिप, पिन, बैंड, ये तीनों आप लोग के जो है सेम है। जबकि तौलिया को छोड़कर बाकी सभी बालों में प्रयोग आने वाली वस्तुएं हैं। तो ये सभी आप लोग के बालों में प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। तो तौलिया हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तौलिया। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। तो आज की क्लास का जो टेस्ट में मैं जो तीसरा टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, मैंने बोला था मैं डेली आपको 5-5 टॉपिक पढ़ाऊंगा। चलिए, तो तीसरा जो टॉपिक हमारे सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आप लोग के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं हमेशा कि प्लीज़ क्लास को निरंतर रूप से देखें, क्लास में रेगुलर रहिए, चीज़ों को सीखते चलिए, पढ़ते चलिए और मेहनत करते चलिए। तो हमारा अगला टॉपिक है सीरीज। तो ये है चौथा टॉपिक। सीरीज से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिए। 45, 54, 65, 78, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। आपके ऑप्शन है 93, 88, 90, 94। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका क्या लॉजिक लग रहा है। 45 है, 45 में 9 जोड़ा 54 आ गया। 54 में मैंने यहाँ पर 11 जोड़ा, 54 11 65 हो गया। 65 में मैंने 13 को जोड़ा, तो 65 और 13 हमारा 78 आ जाएगा। अब 78 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 9, 2 11, 2 13, 2 15। तो 78 में 15 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 93। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों का भी आंसर आया है 93, बिल्कुल आपका जवाब सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देखिए। इस श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाइए। 152, 107, 72, 47। अगला स्टेप क्या होगा बताइए। आपका समय शुरू होता है अब।
देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं 152 है, मैंने यहाँ पर 45 कम किया तो कितना आ गया, 107 आ गया। 107 है, मैंने 35 कम किया तो ये मेरा कितना आ गया, 72 आ गया। अब ये 72 है दोस्तों, यहाँ मैंने 25 कम किया तो कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। अब ये 47 है तो कितना कम, देखिए 45, 10 कम 35, 10 कम 25, अब 25 में 10 कम करें तो 15 हो जाएगा। तो अगर हम 47 में 15 को कम करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बहुत बढ़िया संदीप, कृष्णा, अभिनंदन, आर्मी, राहुल, राजू, राजनी, पंकज, स्वाति, जितने भी लोग हैं, अनिल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो अगर आपका आंसर 32 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल है आपके सामने, इस सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा नंबर आना चाहिए, 2, 4, 6, 12, 14, 28, 30। अगला स्टेप क्या है बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। पंकज, अनिल, चंद्रा, सूरज, जनसेवा, रजत, स्वाति, अल्लू, जितने भी लोग हैं, शालू, बुग्गू, अभिनव, फटाफट से बताइए सभी लोग। देखिए, टेस्ट है आप लोग का और मैं डेली रीजनिंग के 2 टेस्ट करवाता हूँ। एक टेस्ट होता है जीडी के नाम, एक टेस्ट होता है एमटीएस के नाम, और जो आता है दोनों क्लास में उसके होते हैं 10 टॉपिक तैयार। ठीक है, ओके, ठीक। अश्वनी, 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 10 बार मैंने बोल दिया अश्वनी। तो इसका जवाब भी तो दीजिए आप। तो देखिए 2 है, 2, 2, 4, 2, 6। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या चल रहा है समझिए। अब बहुत सारे बच्चे यही करते रह जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर आपका तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है। क्या है आपका तरीका, इसमें आपको बताना है कि श्रृंखला में आपका अगला नंबर आपका क्या आना चाहिए। ओके, तो पहले मैंने क्या किया दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 2 6, ठीक है ना, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 दूनी 28, 28 2 30। अब 30 इंटू 2, तो 30 दूनी हो जाएगा 60। तो लॉजिक क्या है, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2, फिर इंटू 2। तो पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस। तो ये चल रहा है लॉजिक। इस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 60। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिए, और क्लास को मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आइए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग क्लास को एकदम दमदार तरीके से शेयर करते रहिए। अल्लू जी, रजनी, लल्लू लाल, यदुवंशी, झटका, ठाकुर जी, पूर्णिमा, फटाफट से बताइए। 6, 7, 21, 22, 66। अगला स्टेप क्या होगा, फिर दे रखा है 201। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा क्या होगा सही जवाब। अच्छी बात है, बच्चे पढ़ते नहीं है तो सारे के सारे बच्चों के जो है एकदम बिल्कुल सैनिटाइजर लगा के जो डंडे बजने चाहिए। ठीक है ना सक्सेना जी। तो जो पढ़ते नहीं उनको छोड़िए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक सेम लग रहा है आपका। तो देख पा रहे होंगे आप लोग मैंने क्या किया यहाँ पर। 6 में एक जोड़, देखिए दोस्तों, 6 और 1 7, 7 तियाँ 21, 21 और 1 22, तो 22 तियाँ 66, तो 66 और 1 67, 67 तियाँ 201। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो मेरे परम प्यारे दोस्तों, बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 67। 67 होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही धमाकेदार, देखते हैं कौन बताएगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो 12 है, 23 है, 45 है, 78 है। अगला स्टेप क्या होगा इसको बताइए। तो आपका समय शुरू होता है अब, 20 सेकंड आपके पास, देखते हैं कौन देगा बिल्कुल सही जवाब।
ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं आजकल के जो बच्चे हैं कुछ ज़्यादा समझदार हो गए। देखिए दोस्तों, करना है कि आपको यहाँ पर 12 है, 12 में 11 को ऐड करेंगे तो देखिए मेरा कितना आ गया, 23 आ गया। 23 में मैंने यहाँ पर 22 को ऐड किया तो मेरा यहाँ पर आ गया है 45 आ गया है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 45 है, 45 में मैंने 33 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों देखिए 78 में क्या, देखिए दोस्तों 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 11 चौक 44। तो अब की बार 78 में 44 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 7 4 11 1 12। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कितना, 122। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है 122 बिल्कुल राइट है। तो 122 वाले की लगेगी नैया पार और 125 वालों की लगेगी गड्डी साइड में। ओके, 22 वालों की लगेगी नैया पार, बाकी लगेगी सबकी गड्डी साइड में, सबका कटेगा चालान इस बार। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 122, यही है आपका बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अब अगला जो टॉपिक रहता है आपका, ये रहता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बताइए। सर मैं बहुत तेज हूं, अच्छी बात है, बहुत तेज है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तेज है अच्छी बात है, फास्ट रहिए और तेज बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है 3 6 8 5 8 4 4 7, अगला स्टेप क्या आएगा ये आप लोग बताइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समय समाप्त। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, हमारा यहां पर सही जवाब क्या होगा इसको देखिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तो कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 3 है 5 है, तो मैंने 3 और 5 को जोड़ा 8 आ गया, और 8 का आधा 4 है, ये लिखा 4। ऐसे दोस्तों देखिए 6 और 8 को जोड़ेंगे, 8 6 14 है, 14 का आधा आ जाएगा 7। 8 4 को जोड़ेंगे, 8 4 12 है, और 12 का आधा आ जाएगा 6। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 6 आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 6। क्लियर है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 6 आ रहा है बिल्कुल राइट है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कि इस सवाल का जवाब सबसे पहले कौन बताएगा आप लोगों में से। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त। देखिए दोस्तों यहां पर आपका क्या चल रहा है, देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों देखिए 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है यहाँ पर 9 का स्क्वायर। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है 64।
8 का कितना होता है मेरे परम प्यारे दोस्तों? 64 होता है। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 64 आया है बिल्कुल राइट है। भाई बाकी लोगों के जवाब गलत क्यों आ रहे हैं? इतना आसान क्वेश्चन था फिर भी गलत कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों का जवाब आपका 64 आया है, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब गलत दिए हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। 6, 5, 4, 120, 6, 7, 3, 126, 8, 5, यहाँ क्या आएगा? फिर दे रखा है 320। तो आइए दोस्तों बताइए आप लोग, आपका समय शुरू होता है आप लोग का अब। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। देखिए 25 क्वेश्चन है, कितना भी फास्ट पढ़ लोगे 25 मिनट के अंदर पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, फटाफट से बताइए आप लोग, ए, बी, सी या फिर डी। समय समाप्त। तो देखिए यहां पर मेरा लॉजिक क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंजे 30 चौक 120, ओके। 7 या 21 छंग, तो 6 कम 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 3, 7 या 21 छंग, 6 कम 6 दूनी 12, 126 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या, 8 इंटू 5 इंटू एक्स बराबर दे रखा है 320। तो x का मान कितना होगा? 8 चौक 32 40, 5 अट्ठे 36, तो x बराबर 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा सही जवाब हो जाएगा 8। क्लियर है? तो अगर आपका आंसर 8 आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो ये है हमारा अंतिम सवाल, ये है आज का अंतिम सवाल। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 13, 7, 27, 54, 45, 144, यहां से क्या आएगा? फिर दे रखा है 32 और 68। आपके पास है केवल 20 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। बस हो गया हो गया हो गया। बच्चे बोल रहे हैं सर मेरी 1% बैटरी बची है। मतलब अगर बातें करने को आ जाए, फ़ोन पे बात करनी पड़ जाए, तो मोबाइल चार्जिंग पे लगा लगा के बात करोगे, और पढ़ने की बात आ रही है तो 1% बैटरी रह गई सर, बस बैटरी खराब ही होने वाली है, मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई है। मोबाइल पानी में क्यों नहीं गिर रहा है? मतलब पढ़ने में लोगों को कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। भाई पढ़ा करो आप लोग, यही तो टाइम है पढ़ने का। नवंबर में आप लोग का एग्ज़ाम होना है, 16 नवंबर डेट आ गई पेपर की, लेकिन अभी भी दोस्तों ये संख्या आप लोग की, अब तो कम से कम लाखों लोगों को एक साथ पढ़ना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 13 है, 13 में आप लोग क्या करेंगे, 7 का डबल, तो 7 का डबल होता है 14, तो 13 और 14 को जोड़ा आपने, तो ये मेरा आ जाएगा 27, 4 3 7 1 1 2। फिर आपको दे रखा है 54, दे रखा है 45, तो 54 में क्या करेंगे, 45 का डबल जोड़ेंगे, तो 45 का डबल हो जाएगा 90, तो 4 0 4 9 5 14, तो ये आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, x, ये दे रखा है 32, तो 32 32 हो जाएगा 64, यहाँ दे रखा है 68, तो x का मान कितना हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, x का मान मेरा 4 होगा, तभी तो 4 और 64 कितना होगा, तो 4 और 64 हमारा हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी मेरे परम प्यारे दोस्तों आंसर 4 आ रहा है बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। चलिए कोई बात नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए BSA ट्रिकी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय BSA, जय BSA क्लास। और आप सभी का क्लास देखने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।